चलिए बच्चों, क्लास नंबर 116 एक्सरसाइज 115। आज की जो अल्फ़ाबेट है हमारी वो जे रहेगी। आज की नई अल्फ़ाबेट जे शुरू की जा रही है और रूट वर्ड रहेगा बेनी, समझाएंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर पहला है डिस्प्यूटेबल। देखो, डिस्प्यूट जो शब्द है वो झगड़ा होता है, यानी कि झगड़े के लायक। लेकिन मैंने पूछा एंटोनिम, आंसर बन जाएगा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। कॉन्ट्रोवर्सी विवाद या झगड़ा, कॉन्ट्रोवर्टिबल झगड़े के लायक, लेकिन एंटोनिम है तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल जो झगड़े के लायक ना हो, बिना विवाद के, ये इसका मतलब है। सिनोनिम पूछते तो क्वेश्चनेबल, सिनोनिम पूछते तो डिबेटेबल। करिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा जा सके। पहले का आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आयर, ये गुस्सा होता। आंसर है पहला। इम्पोस्ट पूछते तो टैक्स होता या टैरिफ होता। इंट्रेपिड पूछते तो फियरलेस होता, बहादुर। कोवार्डाइज की बात करेंगे तो ये होती है कायरता। इसके लिए सिनोनिम चाहिए अगर आपको तो बन जाएगा फियर। दूसरे का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बिलर्ड। कभी आप बिलर करते होंगे फोटो में, तो जिस चीज़ को आप फोकस करोगे अन्य हिस्सा उसका धुंधला हो जाएगा, तो ये धुंधला सा या साफ ना दिखने वाला हो गया। इसका सिनोनियम फजी है। अगर इसका एंटोनिम पूछते तो क्या होता है एक्सप्लिसिट, क्योंकि ये स्पष्ट होता। फनी मजाकिया होता है, इसके लिए सिनोनिम बन जाएगा जोक्यूलर। और मीक की बात करूं अगर मैं, तो मुझे इसका सबसे बढ़िया सिनोनिम लगता है सबमिसिव, सबमिसिव, दब्बूसा। तीसरे का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, इंसेंस्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में, तो इनफ्यूरिएटेड। एक शब्द और बन सकता है इसके लिए एनरेज्ड। ये सब सिनोनिम है। प्लेकेटेड इसका एंटोनिम है, इसका मतलब होता है शांत किया हुआ। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। प्लेकेट का जो सिनोनिम है हमारा वो पेसिफाई बन जाएगा। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो इंसेंट बहुत ज्यादा गुस्से में, प्लेकेटेड जो शांत किया गया हो। इंसिपिड बेस्वाद, ये होता है बच्चों टेस्टलेस। और इम्पार्टेड का मतलब होता है देना किसी को नॉलेज वगैरह, तो सिनोनिम गिव बना सकते हैं। 4 का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनसाइड का मतलब सबको पता है उकसाना। इम्पोज का मतलब कोई नियम कानून थोप देना, टैक्स लगा देना। इम्पार्ट का मतलब बांटना, नॉलेज वगैरह। इंड्यूस का मतलब किसी को कोई काम करने के लिए मनाना या नींद लाएगी कोई दवाई वगैरह। ये तो बच्चों दे बिलोंग हर टू टेक द जॉब, उन्होंने उसे मना लिया जॉब अपनाने के लिए, ये वादा करके कि उसे एडिटोरियल की फ्रीडम है। मेरा आंसर तो ये होगा। न उकसाना है जॉब के लिए, न थोपना है कोई नियम कानून, न नॉलेज बांटी गई है, तो उन्होंने उसे, देखो फॉर्मूला बन गया, इंड्यूस्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो उन्होंने उसे मना लिया। आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं अगर मैं, तो ही वांट्स द गवर्नमेंट टू ब्लैंक। देखो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, जो सख्ती होती है लोग मानना नहीं चाहते लेकिन सरकार लगाती है, उसी को तो इम्पोज बोलते हैं। तो वह सरकार से चाहती है कि वह सरकार से चाहता है कि सख्त कंट्रोल लगाया जाए कुत्तों के मालिक बनने पर, मतलब इनकी कुत्तों की देखभाल सही से करें, बांधे सही से, इन्हें आवारा खुला न छोड़े, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो 6 का आंसर दूसरा हो जाएगा। डू नॉट पोस्ट कमेंट्स, वो कमेंट पोस्ट मत करो, वो कमेंट्स मत डालो फेसबुक या व्हाट्सएप या कहीं पे। विच आर लाइकली, जिनकी संभावना है कि टू धार्मिक या जातिवाद संबंधी कोई परेशानी खड़ी हो जाए, तो इसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों इनसाइट, कि उकसा ना जाए, कहीं ये दंगे न भड़क जाए। आंसर 7वें का पहला। 8वें की बात करेंगे तो ही हैज क्लेवर वेज ऑफ, आंसर लग जाएगा चौथा। उसके बाद चालाकी भरे तरीके हैं अपने छात्रों को नॉलेज बांटने के, नॉलेज देने के, आंसर चौथा है। बच्चों आपको ऐसा नहीं लगा जैसे एक चाकू जो है वो डालना है किसी चिकन के अंदर ताकि वो जो स्किन है वो ढीली पड़ जाए उसकी,
तो यहाँ जो डालने का मीनिंग है जबरदस्ती जो किसी चीज में डालते हैं स्लोट वगैरह में, उसके लगाते हैं इंसर्ट, घुसना यानी कि। द ब्लैंक ये पुराने शब्द हैं, आंसर आर्टिस्ट लगाएंगे क्योंकि इसमें एक शब्द दिया है पेंटिंग। तो बच्चों, जो पेंटिंग बनाने वाला कलाकार होता है वो आर्टिस्ट। जो ये वाला आर्टिस्ट है, ये होते हैं जो परफॉर्मर होते हैं स्टेज पर, गाना गाने वाले या नाचने वाले। ये हस्तशिल्पकार होते हैं जो हाथ से काम करते हैं, आर्टिसन। 10 का आंसर पहला। ही कुड, बच्चों कुड के बाद में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक बात, और बच्चों एविडेंस तो सबूत होगा, है ना। तो सबूत देना या उदाहरण देना, इसके लिए आंसर पहला आता। तो वह सबूत दे सकता था जो ये बता सकते हैं कि वह उस एरिया में थी जब क्राइम हुआ। 11 का आंसर पहला। यू कांट एक्सपेक्ट, देखो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन वगैरह होती हैं। ये आएगा नहीं क्योंकि इसका मीनिंग है तुम उससे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं, तुम उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, तुम उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ये नाउन है। 12 का आंसर तीसरा हो जाएगा। वन हु टेक्स ए डार्क व्यू, इस पर ध्यान दें आप, पूछने का अंदाज अलग है लेकिन आंसर तो पेसिमिस्ट ही होगा। पॉलीग्लॉट होता है बच्चों बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, ठीक। पेडेंट होता है स्कॉलर, विद्वान जो होता है, लेकिन इसकी एक खासियत होती है, ये शो ऑफ करता है। ये जो नियम कानून होते हैं बहुत बारीकी से उसे पढ़ता है और शो ऑफ भी करता है उसे। फिलहाल स्कॉलर सुनने बन जाएगा बच्चों। पेरिस्कोप आप ऐसे समझो जैसे एक कोई इस तरीके से पाइप है, अब अगर आप यहां से देखना चाह रहे हो कि यहां क्या है तो ऐसे तो देख नहीं पाओगे आप, तो तरीका होता है इसमें एक यहाँ पे इस तरीके से मिरर लगा होता है, मिरर कुछ कि वो यहां से यहां रिफ्लेक्शन देगा, फिर एक मिरर यहाँ होगा, फिर वो यहाँ से यहाँ की प्रतिबिंब ले लेगा, तो इस टाइप से होगा कि यहाँ की चीज यहाँ दिख जाएगी। तो ये जो सिस्टम है ये समुद्र में ज्यादा होता है, जो पनडुब्बी होती है उसके अंदर, तो ये होता है पेरिस्कोप, कुछ ऐसा होता है, पढ़ना आप इसके बारे में। आंसर 13 का चौथा है। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, देखो मुझसे इस टाइम जो पूछा है इन्होंने, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, तो मेरा आंसर तो चौथा है, लेकिन मैं बता दूं ये नहीं होता तो मैं आंसर ये भी लगा दूंगा, फ्लोक भी लोगों का झुंड कहलाता बच्चों, लेकिन आंसर वैसे एक्चुअल में यही है, नहीं होता तो ये लगा देंगे। और हर्ड जो होता है ये जानवरों का समूह, फ्लोक भी कुछ जानवरों या पक्षियों का समूह, इसके बारे में और जानकारी दूंगा मैं आपको। फिलहाल 14 का आंसर जो है वो चौथा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आता सवाल, ये क्या है सर, कॉन्वोकेशन, ये भी एक सवाल है ना। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह क्या होता है बच्चों, ये होता है जब यूनिवर्सिटी में कोई अपनी डिग्री पूरी कर लेता है तो यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम आयोजित करवाती है, उसमें डिग्री दी जाती है। आप देखना यूट्यूब पे दिख जाएगा, उड़ाते हैं वो डिग्री इस तरीके से, फोटो खींचता है उनका, वो जो उस टाइम पर वो डिग्री देने का जो एक फंक्शन है उसी को बोलते हैं कॉन्वोकेशन। ये भी वर्ड में आ सकता है, नोट कर लेना। एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि पुजारियों का, या पुजारी नहीं मतलब धार्मिक इरादे से इकट्ठे हुए लोगों का समूह। आंसर है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्स्टेलेशन होता है तारों का समूह, तारों का समूह। कारवा होता है बच्चों, कारवा को कारमा लिखो और हिंदी सुनो इसकी आप। बहुत सारे वाहन हो, जानवर भी हो साथ में, और लोग भी हों, और कहीं जा रहे हो, खास तौर से रेगिस्तान में, ये कारवा होता है। इसके अलावा कभी आप ऐसा देखो कि कहीं पर कोई नेता, जैसे आजकल चुनाव का बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है, तो कहीं पर कोई चुनाव प्रचार के लिए बहुत बड़ा मंत्री या सेलिब्रिटी आया हुआ है, तो बहुत सारी कार जा रही हैं, वो कार काफिला जो है वो कारों का, वो भी कारवां ही कहलाता है। फिर आते हैं हम पॉज पे। बच्चों पॉज भी जो है किसी खास, नोट कर लेना, किसी खास मकसद से साथ में आए लोगों का समूह होता है। खास मकसद से पूरी टीम आई है, उनका जो समूह से पॉज बोलते हैं। 15 का आंसर चौथा है। आज की क्लास 116 जिसमें हम जे की बात करेंगे, तो हमारे पास पहला शब्द है प्लेस साइड बाय साइड। देखो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें खास तौर से होता क्या है, इसमें होता यह है कि एक प्रोडक्ट मान लेते हैं कि ए रख दिया किसी ने अपनी कंपनी का, और एक प्रोडक्ट उसने बराबर में रख दिया बी कंपनी का, नाम नहीं दिखाएंगे, कॉपीराइट लग जाएगा ना, वरना जो है मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई डिटर्जेंट पाउडर बता रहा अपना, टाइड हो, घड़ी हो, फेना, कोई भी, अब वो दूसरे से बेहतर बताना चाहता है अपने आप को, तो इस पर बिलर कर देंगे, वो इस पर नाम नहीं खोल सकते, बताएंगे लेकिन इससे बेहतर है। तो एक प्रोडक्ट रख करके दूसरे प्रोडक्ट से तुलना करना, ही पास में रखेंगे, इसे दिखाएंगे आपको, देखो ये हमारा बेहतर ही है,
ये काम ही कहलाता है बच्चों जक्सटापोज। आप कहोगे सर हमने तो हडल लगा दिया, हडल की हिंदी लिख लो सट कर बैठना, और ये होता पास में रखना, दोनों में फर्क है बच्चों। आप सट के बैठोगे, लोग सट के बैठ गए तो हडल, जानवर सट के बैठ गए हडल, पक्षी सट के बैठ गए हडल। लेकिन जब चीजें बराबर में रखोगे आप दो और फिर अंतर बताओगे उसमें, यह जक्सटापोज कहलाता है। जेटिसन का मतलब होता है बच्चों फेंकना। फेंकना किस पे से? खास तौर से जहाज पे से, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो। वजन ज्यादा होने की वजह से या कोई समस्या आ गई जहाज पे तो सामान फेंकना पड़ेगा, जेटिसन करना पड़ेगा। हडल सट कर बैठना। हेलो पहले हो चुका है, पवित्र बनाना किसी चीज को, आंसर पहले का तीसरा है। अब यहां आते हैं, द कैप्टन गेव ऑर्डर्स, कप्तान ने आदेश दिए। कार्गो होता तो सामान रखा होता जहाज पे, आंसर तीसरा आएगा। आप डिस्पर्स नहीं कर सकते, ये तितर बितर करना होता समूह को, समूह होगा उसे तितर बितर करना, ये सिनोनिम इसका स्कैटर। बास्क होता सेंकना, धूप में, धूप लेना यानी कि। तो यहां तो जरूरत है वो ये है कि कप्तान ने आदेश दिए कि भैया कार्गो का मतलब सारा सामान फेंक दो, परेशानी पड़ गई है। जेटिसन काम आएगा आपके यहाँ पे। अब इनके सबके मीनिंग देख लो आप। ये होता समझदारी भरा, जुडिशियस, समझदारी होती इसमें, समझदार या समझदारी भरा। जुडिशियल होता है न्यायिक, न्यायिक मतलब कोई कानून संबंधी। जुडिशियरी होती है न्यायपालिका, जो न्याय बनाती है, जो न्यायों का पालन करवाती है। और ज्यूरिसडिक्शन होता है बच्चों न्याय अधिकार, न्याय अधिकार। तो ये होगा समझदारी भरा, ये होगा न्यायिक। अच्छा एक बात हो रही, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन इनका एडजेक्टिव बना सकते हैं इसी रूप में। फिलहाल अब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखना है और मीनिंग भी देखना है। तो देखना जरा, वी शुड मेक ब्लैंक यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस, जो साधन हमारे पास मौजूद हैं हमें उनका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। खत्म हो गया, खत्म हो गया ये बच्चों। सेम यही मीनिंग इनके हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज है। आफ्टर द ट्रायल, अच्छा ट्रायल समझ लो, जैसे कहीं किसी को ऊपर मुकदमा चल रहा है तो तारीख पे तारीख होती है, जाते हैं आते हैं, प्रक्रिया उड़ाई होती है, ट्रायल कहलाता है। तो ट्रायल के बाद में यानी कि जब पूरा वो मुकदमा निमट गया, ट्रायल के बाद में उसके परिवार ने कहा कि अब उन्हें विश्वास नहीं है, दे हैड लॉस्ट ऑल फेथ इन द। बच्चों ये नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए, आंसर दूसरा है। उन्हें न्याय व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में अब विश्वास नहीं रहा, यानी कि उनके खिलाफ फैसला गया हुआ, इस टाइप से है, आंसर दूसरा ही आएगा। न्यायपालिका। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर यहाँ सिस्टम ना हो और यहाँ लगाना हो तो मैं आंसर तीसरा लगाऊंगा। उन्हें न्यायपालिका में विश्वास नहीं रहा, यही तो चीज समझने की होती है। यही क्लोज टेस्ट में गलती करते हो आप कि कुछ मीनिंग था अधूरा सा और आपने लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं पर आगे चल करके बैक लगा हुआ है, क्लोज टेस्ट में हो आप, और ऑप्शन में है इसके कई सारी चीजें, जैसे रिटर्न भी है, जैसे गिव भी है, जैसे एंटर भी है, और भी। तो रिटर्न तो आएगा नहीं क्योंकि बैक के साथ रिटर्न का क्या काम है, तो गिव आ जाएगा वहां पे। इन चीजों का ध्यान रखना होता है क्लोज टेस्ट करते टाइम, ग्रामर का भी और अपनी समझ का भी, और खास तौर से कंप्रिहेंशन ज्यादा पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। ये नहीं होता तो मैं आंसर ये लगाता कि भैया उसे न्यायपालिका में विश्वास नहीं रहा, लेकिन अब यह है कि न्यायिक सिस्टम में उसे विश्वास नहीं है, न्यायिक सिस्टम में, आंसर दूसरा है इसका। वी नीड ए, नाउन चाहिए यहां तो कंफर्म हो गया, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। अब जुडिशियरी बचा और ज्यूरिसडिक्शन, ये होता है बच्चों अधिकार क्षेत्र कानून का, लेकिन ये न्यायपालिका होती है जो कानून बनाती है। तीसरा आंसर है इसका। हमें ऐसी न्यायपालिका की जरूरत है जो रक्षा कर सकती हो सभी नागरिकों के अधिकारों की, यही आएगा इसका आंसर। इसको भी करवा देंगे कभी यूज बाद में। कितने बेहतरीन शब्द मिल रहे हैं, देखो देखो, ये भी ईर्ष्या है और ये भी ईर्ष्या है, जेलसी हो चुका है पहले, लेकिन आज इसे नए सिरे से लाए हैं हम। ये लालच होता है, ये घमंड होता है। चलो अब सवाल को समझ लो। ये हो चुका, पता किसमें होता है, ई वाली बुकलेट में, एनवी, एनवियस, जेलस, जेलसी, लेकिन मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थान में आंसर रखना। और बात चल रही है इज द फीलिंग ऑफ एंगर, गुस्से की ऐसी फीलिंग या बिटरनेस, कड़वाहट, विच समवन हैज, जो किसी के अंदर होती है, व्हेन, जब, ही थिंक्स, उसे लगता है कि, अनदर पर्सन, कोई अन्य इंसान, इज ट्राइंग टू, कोशिश कर रहा है, हिज पोजेशन, उसके अधिकार छीनने की उससे। पोजेशन का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके बच्चे, उसका सामान, उसकी घर, उसकी दौलत, उसका पैसा, उसका कुछ भी।
तो ये डर कि हमसे हमारा कोई सामान न छीन ले, आंसर होता है जेलसी। तभी तो बोलते हैं कि जेलस हो रहे हो तुम उसको मुझे देखने से, या तुम जेलस हो इस बात से कि वो मुझे देख रही है या देख रहा है, तो ये बोलोगे आप। तो मेरा सामान कोई ना छीन ले मुझसे, जेलसी फीलिंग होती है ये। सवाल नंबर दूसरा, इज द फीलिंग यू हैव व्हेन यू विश, वो एहसास जब तुम्हें ये होता है कि यू कुड हैव द सेम थिंग, कि तुम्हारे पास भी वही चीज होती या क्वालिटी होती जो दूसरों के पास है। तो दूसरों के पास चीजें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, ये जो फीलिंग होती है ये कहलाती है एनवी। और मेरी कोई चीज ना छीन ले तो ये कहलाती है जेलसी। नोट कर लेना, इसे खत्म हो गया ये। 8 में पा जाओ बच्चों। जोवियल होता प्रसन्न, आंसर है तीसरा। इसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी क्योंकि नया शब्द है। जेडेड थका हुआ होता, आप जानते हैं टायर्ड। एनरेज्ड गुस्से में होता है, तो इसके लिए बन जाएगा हमारा इंसेंस्ड या इन्फ्यूरिएटेड। अभी तो आया था पीछे ये भी सिनोनिम है इसका। इननेड याद है जन्मजात, इनबॉर्न या इंट्रिंसिक, जन्मजात अंदर बसी हुई। जेज्यूम का मतलब होता है उबाऊ, लेकिन मुझसे पूछा है एंटोनिम, आंसर है तीसरा। सिनोनिम पूछते डल, सिनोनिम पूछते बोरिंग। इर्कसम जो होता है ये चिड़चिड़ा सा होता है, तो ये होता है इरिटेटिंग या एनोइंग। नो का आंसर तीसरा है। जियोपार्डी खतरा होता है, सिनोनिम बन जाता डेंजर, लेकिन वो नहीं है तो फिर बना देंगे सिनोनिम हम इसका पेरिल। इम्पोस्ट कर होता है टैक्स। इंटेग्रिटी ईमानदारी होती है, ऑनेस्टी। ये हो चुके हैं इसलिए मीनिंग लिख रहा है हिंदी में। वोरेसिटी लालच होता है, ग्रीड। वेरेसिटी होती तो वो ईमानदारी होती। 10 का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 11 है जस्ट। बच्चों ये होता है ईमानदार, एडजेक्टिव है यहाँ पर ये। तो इसका अगर सिनोनिम पूछते तो इम्पार्शल, जो पक्षपात नहीं करता। सिनोनिम पूछते तो अपराइट, ईमानदार। एंटोनिम पूछा तो अनफेयर, क्योंकि ये होता अनुचित, गलत। और टेंडर होता नाजुक, तो इसके लिए बन जाएगा हमारा बच्चों क्या, सॉफ्ट, सिनोनिम। 12 नंबर पे है हिज इंटेलिजेंस, उसकी जो समझ है, बुद्धि है, तेज बुद्धि। ब्लैंक हिज लैक ऑफ, लैक होती है कमी। पर्सनल चार्म, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिखने में अच्छा नहीं होता, ऐसा लगता है हमें, हालांकि जो ब्यूटी होती है वो किसी के बाहरी रूप में नहीं होती, उसके नेचर में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फिलहाल बाहर का अगर चार्म देखें तो हमें लगता है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस ने इस चीज की क्षतिपूर्ति कर दी। आप कितने ऐसे लोग कामयाब देखोगे जो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या हुआ, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जो तेज दिमाग था, उन्होंने उनकी क्षतिपूर्ति कर दी, जो पर्सनल चार्म है उसका। आंसर हो गया हमारा 12 का दूसरा। फिर 13 नंबर पर आएंगे, टू डोमिनेट। इसका मतलब होता है बच्चों अधिकार जताना, कब्जे में रखना चीजों को। ऐसा करके समझ लो, जैसे एक 11 खिलाड़ियों की टीम है और उसमें एक कैप्टन है, तो कैप्टन ही तो डोमिनेट करेगा ना, कैप्टन ही बताएगा यहाँ जाओ, ये करो, मानना पड़ता है, ये डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर। ऐसे ही परिवार का जो मुखिया होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, तो डोमिनेट आंसर है। इसका मतलब होता है राज चलाना या राज करना, या कह सकते हैं मुखिया होना। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो दूसरा बनेगा। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग, टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग। इस तरीके से पढ़ना कि अंदर का मीनिंग जान लो आप। रब ऑन वन द रॉन्ग वे का मतलब होता है नाराज कर देना किसी को, एनोए। रॉक द बोट का मतलब होता है अपसेट द बैलेंस, बैलेंस बिगाड़ देना, अपसेट द बैलेंस। खत्म हो गया। मैं 14 नंबर पे हूं। इन द फैशन मीन्स हो गया बच्चों, इन द फैशन का मतलब हो गया चलन में होना। तो वैसे तो इसके कई आंसर है, जैसे ये भी है इन वॉग, ठीक है ना। फिलहाल आंसर ये है, ये फॉरेन वर्ड्स टाइप की कुछ इडियम्स हैं। तो एला मोड हो गया हमारा फैशन में होना, ठीक। कार्ड ब्लैंचे का मतलब होता है बच्चों फुल फ्रीडम, काम करने की पूरी स्वतंत्रता, फुल फ्रीडम। ये फॉरेन वर्ड्स हैं, इसका आंसर दे रहा हूं। डिफेक्टो का मतलब होता है वास्तव में, इनफैक्ट, रियली।
और ले क्यों ना कल कराया था मैंने आपको, शॉर्ट कमिंग्स, कमियां जो होती हैं, शॉर्ट कमिंग्स, वन वर्ड भी लाएंगे अपने हिसाब से करते रहेंगे हम चीज़ों को, ठीक। आंसर 14 का जो है वो पहला हो जाएगा। 15 नंबर पे है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है और गलत है, सही देख लो। इनिंग्स में बीच में डबल NINGS, मेमोरेंडम की स्पेलिंग सुन लो, MEMORANDUM। पुराने बच्चों के लिए यहाँ सलाह है, पुराने बच्चों के लिए जो पहले कभी सिलेबस पूरा करे हो मेरे पास में, मैंने इसका प्लूरल बताया होगा आपको, सिंगुलर है, ज्ञापन होता है, ज्ञापन, जो लिखित में ज्ञापन सौंपते हैं किसी को, तो ये बताया हो मैंने सिंगुलर, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसा लगा हो कि आपने सर इसका प्लूरल जो है वो मेमोरेंडा बताया, तो सुने ये सही है, लेकिन ये सही है, लेकिन बच्चों अगर मेमोरेंडम्स भी मिल जाए तो भी सही मानते हैं, नोट कर लेना इसे। ग्रामर में मेमोरेंडा और मेमोरेंडम्स दोनों ही सही माने गए हैं, नोट कर लेना इसे। पुरानी बातें जो हैं वो गलत हैं, यहाँ सही है। अब ऑक्यूपेशन गलत था, ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, OCCUPATION। अब हमारे पास में जो शब्द है वो बैनी है। बैनी का मतलब होता है बच्चों अच्छा या लाभ, ऐसी बातें होंगी इसके अंदर, अच्छा या लाभ जैसी। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे, रूट वर्ड है बैनी बराबर वेल, गुड, अच्छा या लाभ संबंधी। तो शुरू कर दे, देखो मैंने यहाँ पे, ये बेनिफिट वैसे तो नाउन होता है लेकिन वर्ब भी कह सकते हैं। तो बेनिफिट, बेने आज्ञा ना, बेनिफिट ये लाभ होता, जो हमें कहीं से कहते हैं बेनिफिट हो गया मुझे इतना, ये बेनिफिट देगी तुम्हें चीज, तो लाभ या फायदा। फिर आज्ञा बिनाइन, अच्छा होता है ये। एक इसका बढ़िया यूज बताऊं कहाँ पे होगा, इसका बढ़िया यूज होता है बच्चों जब कोई बीमारी किसी की निकली और बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, बिनाइन है, मतलब वो जल्दी सही हो जाएगी, बिनाइन होती। इसका एंटोनिम चाहिए ना अगर किसी को, तो इसका एंटोनिम बनेगा सैव्र, गंभीर, बहुत ज्यादा, सैव्र एंटोनिम है इसका ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी अच्छा हो गया देखो, बिन आज्ञा तो इसमें, और ये उल्टा हो गया गंभीर। बेनवलेंट, बेन आज्ञा देखो इसमें, तो ये हो गया बच्चों उदार या दयालु या मित्रवत। ये वो होता है जो किसी की मदद कर देगा, कोई अगर इससे कुछ कहेगा तो मिलजुल के रहता सबके साथ में। इसका एंटोनिम है मेलवलेंट, कल को ये दूंगा मैं आपको, मेल, मेल होता है बुरा, ईर्ष्या, तो इसका उल्टा है बैन का ये। बेनिफिशियल, ये लाभदायक होती, लाभदायक, एंटोनिम चाहिए तो हार्मफुल बन जाएगा। बेने शब्द अच्छे को दिखा रहा देखो हर जगह, फायदा, अच्छा, उदार, लाभदायक। बेनेडिक्शन, आशीर्वाद, ये भी अच्छा हो गया, आशीर्वाद देना किसी को, तो बेने शब्द अच्छे को दिखा रहा। और बेनेडिक्शन का जो सिनोनिम है बच्चों वो क्या है, ब्लेसिंग्स, नोट कर लेना इसे। फिर आगे चलो आप हमारे साथ, तो ये आगे बेनिफैक्टर, देखो पुरुष लिखा हुआ है, ये बेनिफैक्ट्रेस है। जैसे कहीं पर अगर आप देखोगे तो एयर होता उत्तराधिकारी, अगर वो पुरुष होगा, लड़का होगा, किसी गद्दी का वारिस अगर लड़का है तो एयर, और अगर वो लड़की हुई उसकी तो एरेस होती, उत्तराधिकारी लड़की, ठीक। ऐसी सेम ये है। तो बेनिफैक्टर परोपकारी, मददगार, दूसरों की मदद करने वाला, ये नाउन है। बेनी शब्द है तो देखो अच्छा है, ये भी मदद कर रहा है दूसरों की। इसका सिनोनिम याद करना, पेट्रॉन, ये भी इसका सिनोनिम है, ठीक। अब यहाँ जो ये महिला है, बेनिफैक्ट्रेस, अगर कोई महिला है जो परोपकारी करती हो, या ध्यान रखें किसी ने दान दे दिया हो, दान देने वाले जो होते हैं वो ये होते हैं, लड़का है तो ये और लड़की है तो ये। आते हैं बेनिफिशियरी, ये शब्द बहुत बढ़िया है, ये लाभ से ही है लेकिन ये ग्राही है, रिसिपिएंट है ये, इसे वो चीज मिलेगी, फायदा मिलेगा इसे। तो मान लो कोई व्यक्ति मर गया और अपने बच्चे के नाम में वसीयत करके गया, तो जो बच्चा है जिससे मिलेगी वो बेनिफिशियरी है उस प्रॉपर्टी का, या सरकार ने कोई स्कीम निकाली और कहा कि ये इन लोगों के लिए है, तो जिन लोगों को उसका फायदा मिलेगा वो बेनिफिशियरी है। सिनोनिम इसका एर लगा सकते हैं आप। अच्छा, इसका एक सिनोनिम और लिख देना आप जरा, रिसिपिएंट। रेसिपिएंट होता है लाभार्थी, जिससे वो स्कीम मिलेगी या फायदा मिलेगा जिसे। फिर आते हैं हम बेनवलेंस, ये उसी का जो नाउन एडजेक्टिव का बेनवलेंट उसी का नाउन है, ये परोपकारिता होती है जो अंदर भरी हुई होती है हमारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस। बेनिग्नेंट, ये भी देखो बेन से ही बना हुआ है, तो ये परोपकारी का ही सिनोनिम है बेनवलेंट का। खत्म हो गई बातें, बस ऐसी ही चीजें आपको मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है जो हमारी ये रूट वर्ड चल रही है इससे आपको बहुत मजा आ रहा होगा, लग रहा होगा सर ये तो समझने में आसानी हो रही है। रूट वर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे फायदा मिल रहा है आपको, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं देखूं कि कुछ और काम करना है क्या मुझे, जैसे प्रीफिक्स पे काम करूं, सफिक्स पे काम करूं, और अच्छे तरीके से आप तक चीजें पहुंचाऊं। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।